हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। कल हमने वर्णों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। वर्ण जो विच्छेद है इसको हम वर्ण विन्यास भी बोलते हैं। वर्ण जो विच्छेद है हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ण विन्यास भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी भी शब्द में निहित स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द में निहित का मतलब मैं आपको बता दूं। निहित जो है, निहित का अर्थ होता है हिंदी में शामिल, यानी कि मौजूद। क्या होता है? शामिल यानी कि मौजूद। निहित का क्या अर्थ होता है? शामिल होता है। मौजूद भी हम क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। तो किसी भी शब्द में निहित स्वर और जो व्यंजन होते हैं ना, उनको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। उनको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा वर्ण विच्छेद। उसके बाद दो चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है वर्ण विच्छेद करते समय। किन किन का? एक तो सभी जो व्यंजन है ना, सभी व्यंजन मतलब शब्द में जितने भी व्यंजन हैं, सभी व्यंजनों के नीचे अलंत लगेगा। ठीक है, सभी व्यंजनों के नीचे क्या लगेगा? अलंत लगेगा। दूसरी विशेष बात क्या है? दूसरा हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जो शब्द के अंदर स्वर आएंगे, स्वरों में अलंत नहीं लगेगा। अलंत नहीं लगेगा। ठीक है, किसमें नहीं लगेगा? केवल व्यंजनों में जो है, व्यंजन जो है उनमें अलंत लगेगा, और स्वरों में क्या नहीं लगेगा? अलंत नहीं लगेगा। उसके बाद इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर हमें वर्ण विच्छेद के बारे में अच्छे से ज्ञान है, ठीक है, अच्छे से पता है, तो कभी भी हमारे शब्दों के उच्चारण में और उनको लिखने में जो गलतियां होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो बहुत ही कम जो है उनकी क्या होती है? अशुद्धियां होने की जो है वो संभावना होती है। यानी कि अगर हमें वर्ण विच्छेद का ज्ञान है तो कभी भी हमारी शब्दों की वर्तनी और उच्चारण में अशुद्धियां नहीं होंगी कभी भी। ठीक है, उनका उच्चारण करने में भी हमसे गलती नहीं होगी, और उन शब्दों को लिखने में भी हमसे क्या नहीं होगी? गलती नहीं होगी। कब? जब हमें वर्ण विन्यास के बारे में क्या होता है, या वर्ण विच्छेद के बारे में अच्छे से पता होता है। तो चलो जो है हम कुछ शब्द यहां लिख के उनका वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे हमने पहला शब्द लिखा कृपया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो व्यंजन है उसके साथ जिस स्वर की मात्रा लगी हुई है, हमें इन शब्दों को अलग करते समय
व्यंजन के बाद स्वरों को लिखना है और व्यंजन के नीचे क्या लगा देना है, हलंत लगा देना है, और जिस स्वर की जो मात्रा होती है हमें उसी स्वर को उधर लिखना है। तो कै है, कै के नीचे क्या है, री है, री की मात्रा है। तो हम कैसे करेंगे इसका, कै हलंत प्लस री प्लस पै हलंत प्लस ए प्लस ये हलंत प्लस आ। ठीक है, तो कै के नीचे री की मात्रा है, पै के साथ किसी स्वर की मात्रा नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हर व्यंजन के साथ किसका मिलान होता है, ए स्वर का मिलान होता है। तो पै के साथ किस स्वर का मिलान है, ए स्वर का मिलान है, इसलिए पै हलंत प्लस ए हो जाएगा और ये प्लस में आ। चलो अब हम दूसरा पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास है वैज्ञानिक, ठीक है, वह हलंत प्लस किसकी मात्रा है, आई की, तो आई आ जाएगा प्लस, मैंने पीछे भी बताया था ये ज है, ये संयुक्त व्यंजन है जो ज और ये से मिलके बना है। तो जो संयुक्त व्यंजन है उनको हम वैसे ही लिखेंगे जिनसे वो मिलकर बने हैं, ज प्लस ये प्लस, अब किसकी मात्रा है, आ की, तो इधर हम क्या कौन सा स्वर लिख देंगे, आ प्लस न हलंत प्लस, न को किसकी मात्रा है, छोटी की, तो ई प्लस कै हलंत प्लस ए। तो कै हलंत प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने ये बनाया वैज्ञानिक में वह हलंत प्लस आई प्लस जय हलंत प्लस ये प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई प्लस कै हलंत प्लस ए। ये जो प्लस है हम इसको हिंदी में समधन भी बोल देते हैं, समधन। ठीक है, मैं यहाँ प्लस ही बोल रही हूं, वैसे हिंदी में इसका उच्चारण होता है समधन। उसके बाद देखिए आकांक्षा, तीसरा हमारा जो शब्द है वो क्या है, आकांक्षा। आ प्लस, अब देखो वैसे आ बना तो होता है ए प्लस ए से मिलके, लेकिन हम यहाँ ये स्वर है तो हम सीधा ही लिखेंगे, स्वर जो भी आएंगे, जैसे शब्द के आरंभ में जो स्वर आएंगे तो वो सीधे स्वर ही लिखे जाएंगे। तो आ प्लस कै हलंत प्लस किसकी मात्रा है, आ की, और जो अनुस्वार है वो हम इसी पे लगा देंगे, आ पे ही लगा देंगे, प्लस श हमारा किससे मिलके बना है, तो कै हलंत प्लस श प्लस आ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आकांक्षा शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, जैसे है ट्रेन, टे हलंत प्लस रै किसकी मात्रा है, ए की, प्लस ए प्लस न हलंत प्लस ए, क्योंकि टे के नीचे क्या है, टे के नीचे रै है, तो टे आधा है, ठीक है, और रै क्या है पूरा है, टे इसके अंदर आधा है और रै क्या है, पूरा है। तो रै के ऊपर किसकी, ए की मात्रा, तो रै के बाद आएगी टे हलंत प्लस रै हलंत प्लस ए प्लस न हलंत प्लस ए। चलो उसके बाद हम अगला पढ़ते हैं अन, ए न अन। तो ए हलंत प्लस न हमारा आधा है तो न के नीचे हलंत आ जाएगा, प्लस न हलंत प्लस ए। ठीक है, तो इसका हमारा वर्ण विच्छेद हो जाएगा ये। उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे श्रद्धालु एक शब्द है, श्रद्धालु, तो श्र किससे मिलके बना है, श प्लस रे हलंत प्लस ए प्लस द के नीचे ध है, यानी कि द आधा है और ध क्या है, पूरा है, ये संयुक्त अक्षर है, द प्लस द हलंत प्लस ध हलंत प्लस किसकी मात्रा है, आ की, तो आ जाएगा, प्लस ल हलंत प्लस किसकी मात्रा है, ऊ की, तो क्या हो जाएगा, ऊ। तो इस तरह से हम वर्णों का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। तो इस तरह से शब्द में जो शामिल, जो निहित जो स्वर हैं और व्यंजन हैं, उनको अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है।
फिर उसके बाद हम आज 12 खड़ी के बारे में जानेंगे। 12 हैं खड़ी कि 12 खड़ी क्या होती है। चलो मैं आपको यहां बता दूं 12 खड़ी क्या होती हैं। 12 खड़ियों के अंदर 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर शामिल होते हैं। वैसे तो स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन 12 खड़ी के अंदर 10 स्वरों को शामिल किया गया है। जो हमारा री जो स्वर है ना, वो 12 खड़ी के अंदर क्या नहीं होता, वो शामिल नहीं होता। जो री है वो 12 खड़ी के अंदर क्या नहीं होता, शामिल नहीं होता। इसलिए 10 स्वर जो हैं वो 12 खड़ी के अंदर शामिल किए गए हैं और 2 अयोगवा किए जाते हैं। 2 अयोगवा। तो 2 अयोगवा कौन कौन से हैं, अंग और ए है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूं, स्वर कितने होते हैं, वो 11 होते हैं, लेकिन री जो है उसको क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। री को क्या नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता। इस री को शामिल नहीं करते, तो इसलिए कितने स्वर रह गए हैं, 10 स्वर रह गए। तो चलो हम 12 खड़ी पढ़ते हैं। इसके बारे में 1-2 बातें और हैं। देखो, एक व्यंजन में 10 स्वर और 2 अयोगवा को जोड़कर क्या लिखा जाता है, 12 खड़ी जो है वो हमारी बनती है। क्या, 10 स्वर और 2 अयोगवा को जोड़कर 12 है खड़ी। खड़ी क्या होती है, बनती है। तो चलो आज हम 12 खड़ी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कै की शुरू करते हैं। कै, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, कंग, कह। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी 12 खड़ी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन 12 जो 12 खड़ी है हमारी, इसमें क्या है, 10 स्वर शामिल हैं, 2 अयोगवा। तो अयोगवा ये हो गए और बाकी क्या है, इसके अंदर स्वर हैं। और जो हमारा री है, ठीक है, जो री है उसको क्या नहीं किया गया है, उसको शामिल नहीं किया गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। री जो है वो इनके अंदर क्या नहीं है, वो शामिल नहीं है। चलो तो पढ़ते हैं। मैंने बताया था हर व्यंजन के अंदर किसका मिलान होता है, ए स्वर का क्या होता है, मिलान होता है। कै के साथ यहाँ कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ, यहां ई, यहां ई, यहां, इसके बाद ऊ, फिर ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए है। तो इस तरह से हमारी जो ये 12 खड़ी हैं वो बनती हैं। उसी तरह से हम किसी भी व्यंजन की 12 खड़ी बना सकते हैं। जैसे अगर हम ग की बनाए तो ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गए हैं। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद और वर्ण विन्यास का टॉपिक। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
है।